रावण जब माता जानकी को हरण करके अपनी लंका ले जाता है, तब भगवान बंदरों की सहायता से समुद्र तट पर पहुंचे, लेकिन उस पार जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। तब भगवान ने सेतुओं से पुल बनवाने का कार्य प्रारंभ किया। सभी वानर लग गए पुल के निर्माण में, जिनमें से नल नील प्रथम थे और हनुमान जी, सुग्रीव जी सभी लगे हुए थे अपने अपने कार्यों में। तभी भगवान रामचंद्र जी वहीं बैठे हुए थे शिव की आराधना में, शिव के ध्यान में। लेकिन उनकी नज़र अचानक एक गिलहरी पर पड़ी और वह गिलहरी क्या कर रही थी कि रेत में लेटती थी और फिर जाकर समुद्र पर चली जाती थी, फिर पुनः वहां से आती थी, फिर रेत पर लेटती थी। यही बार बार उसकी प्रक्रिया थी। भगवान राम उस गिलहरी को देखकर चौंके। कुछ देर बाद उसे अपने हाथों में उठा लेते हैं और कहते हैं कि तुम यह क्या कर रही हो? मैं तुम्हें काफ़ी समय से देख रहा हूँ, तुम्हारी यह प्रक्रिया मेरे में कुछ समझ में नहीं आई। गिलहरी बड़ा सुंदर जवाब देती है कि हे प्रभु, मेरे रामचंद्र जी, अभी भगवान को उसने नहीं पहचाना। गिलहरी उन्हीं से कहती है कि हे प्रभु, मेरे रामचंद्र जी लंका जा रहे हैं रावण से युद्ध करने के लिए, सो पुल का निर्माण कर रहे हैं। उसी पुल के कार्य में मैं सहायता प्रदान करने के लिए कुछ रेत की बलुओं से पुल का निर्माण कर रही हूँ। रामचंद्र जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे गिलहरी, तुम्हारे इन छोटे से रेत के कणों से क्या इस भारी पुल का निर्माण हो सकता है? यहाँ पर हनुमान जी, सुग्रीव जी, नल नील अंगद जैसे भारी पराक्रमी वीर इस पुल का निर्माण कर रहे हैं, सो तुम्हारे इन छोटे से कणों से क्या इस भारी पुल का निर्माण हो सकता है? तब गिलहरी मुस्कुराती हुई कहती है, हे भगवान, मैं अपने शरीर की आवश्यकता अनुसार, मेरे शरीर की जितनी सामर्थ्य है, मेरे शरीर में तो इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं विशाल विशाल भारी पर्वत उठा लूं, बड़े बड़े पत्थर उठाकर इस पुल में योग प्रदान करूं, लेकिन मैं अपनी क्षमता के अनुसार इस रेत के बलुओं में से समुद्र में लगा रही हूं, ताकि मेरे भगवान श्री रामचंद्र जी रावण से युद्ध करने के लिए जाते हैं तो उन्हें कष्ट न हो, बराबर पुल का निर्माण हो जाए और बड़े सुगम रास्ते से चले जाए। और जब जब इस राम सेतु निर्माण में इन्हें बड़े बड़े पराक्रमी योद्धा हनुमान, अंगद, सुग्रीव, नल नील की व्याख्या की जाएगी, इनका उल्लेख किया जाएगा, तब तब इस छोटी सी गिलहरी भी का जिक्र किया जाएगा। इतिहास के पन्नों में यह भी लिखा जाएगा कि एक छोटी सी गिलहरी ने अपने भगवान रामचंद्र जी के कार्य के लिए, रावण से युद्ध करने के लिए, सहयोग प्रदान करने के लिए अपना बलिदान, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार थी। सो हे भगवान, मुझसे जो गलती भई हो क्षमा करना। इन रेत के बलुए में जानती हूँ कि समुद्र में जाते ही विलीन हो जाते हैं, लेकिन मैं अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार मैं यह कार्य कर रही हूँ कि मेरे रामचंद्र जी बड़े सुगम से लंका पहुँचे और मैया जानकी को ले आए रावण से मुक्त करवा करके। इतना प्यारा जवाब गिलहरी रामचंद्र जी को जब सुनाती है, भगवान उसे कोटि कोटि आशीर्वाद देते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं, हृदय से गदगद हो जाते हैं। फिर इसके बाद शिव आराधना में लीन होकर अपने शिव को में ध्यान होकर शिव की पूजा करते हैं। तो ऐसी थी गिलहरी, छोटी सी गिलहरी भगवान रामचंद्र जी के युद्ध में सहयोग प्रदान की पुल के निर्माण के लिए। इस गिलहरी से यह सीख मिलती है कि गिलहरी देखो कितनी सुंदर पवित्र मन की थी, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के काज को संवारते हुए वह अपने शरीर की क्षमता के अनुसार कितना सहयोग प्रदान की। जय श्री राम।